हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट। तो अभी तक हम लोगों ने 5 ईआईएस के केस बेस्ड एमसीक्यू देख रहे थे। अभी हम 6th केस बेस्ड एमसीक्यू से आगे स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार वापस आपको बता दूं कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार ईआईएस पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जैसे हम लोग एसएम में करते हैं कि एसएम के हम कभी भी केस स्टडी सॉल्व करते हैं, हमको केस स्टडी पूरी पढ़ने की जरूरत होती है। हम ईआईएस में ऐसा नहीं करते, हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। और जहाँ पे भी हमको लगता है कि नहीं हमको है ना केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, हम उतना रिलेवेंट पार्ट पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 नंबर से। ये आ गया 6.1। अकॉर्डिंग टू आईएएस ऑडिटर, सम कंट्रोल नीड improve to ensure availability of the system in case of data loss due to unauthorized access and equipment failure, so that company can retrieve the files. Which of the following strategy should be adopted by XYZ Limited for this purpose? कि आपका अगर डेटा चला जाता है तो आपको डेटा वापस लेना चाहिए। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होती है? बैकअप आपको रखना चाहिए। इसके लिए कौन सा इन्होंने करना चाहिए ना, स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्ट बाय XYZ लिमिटेड, वो पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको है ना स्ट्रेटेजी आती है आपकी ये पीरियोडिक डंपिंग ऑफ डेटा। आपको डंप करना चाहिए डेटा को कॉपी करके एक जगह स्टोर करना चाहिए। पीरियोडिक डंपिंग मतलब कॉपी करके एक जगह स्टोर करना चाहिए, तो वो वाला है। इसलिए इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6.2। द आईएएस ऑडिटर हैज फाउंड दैट मिस्टर ए dishonestly made use of the electronic signature of the branch manager of Z branch of the company and passed the false claim of one of the buyer. Under which section of the IT Act 2000 is Mr. A punishable? तो मिस्टर ए ने क्या किया कि है ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज किया ब्रांच मैनेजर का बिना उनको बताया। तो ये आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में कंसेप्ट है आपका। आईटी एक्ट में अलग अलग सेक्शन गिवन है, तो इसमें से कौन से सेक्शन के अंदर में मिस्टर ए यहाँ पे पनिशेबल है वो पूछ रहे। तो ये आपका क्लियर कट, अगर आपने सेक्शन पढ़े हो तो आपको पता चल जाएगा ये 66C के अंडर में पनिशेबल है। मतलब इसका आंसर है बी। इसका आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं 6.3। What kind of server has been recommended by IS auditor to provide networking services to all computer? ऐसा कौन सा सर्वर है ना हमारा आईएएस ऑडिटर प्रोवाइड करेगा कि भैया सभी कंप्यूटर को नेटवर्क की सर्विसेज जा जाए। तो अब जैसे आपको मैं बताऊँ, अब आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में आपका जब इंटरनेट खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो? आप हॉटस्पॉट लेते हो, मतलब आप है ना एक दूसरी जगह से। तो वैसे ही अगर इनका चला जाता है तो दूसरी जगह से लेते हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सी सर्वर। ये चैप्टर नंबर 5 में आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स गिवन है। चैप्टर नंबर 5 में उसमें आता है ये प्रॉक्सी सर्वर, तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं। इन परव्यू ऑफ द अबव केस सिनेरियो, विच टाइप ऑफ ऑडिट रूटीन can be recommended by IS auditor to avoid withdrawal of fund due to false claim? withdrawal of fund due to false claim, तो false claim की वजह से withdrawal का फंड रोकने के लिए ऑडिटर कौन सा रिकमेंड करेगा इसमें से? तो ये आपका कंसेप्ट आता है, आपको याद करो इसको अच्छे से। तो ये आता है आपका चैप्टर नंबर 3 में, आपका ऑडिट है लास्ट लास्ट में, वहाँ पे आता है ये कंसेप्ट। और ऑडिट टूल्स वहाँ पे गिवन है आपको डिफरेंट डिफरेंट। उसमें ऑडिट टूल्स में अगर आप ऑडिट हुक में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या है? डी आता है आपका आंसर। चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट है। लास्ट लास्ट में ऑडिट में आपको ऑडिट टूल्स मिलेंगे, उसमें ऑडिट हुक नाम से आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग वेयरेबल स्मार्ट वॉचेस एंड बैंड्स दैट प्रोवाइड द मेडिकल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल हु विशेस टू बाय लाइफ इंश्योरेंस। This initiative of the company is a part their risk management strategy. Identify it. ये आपका कंसेप्ट बता दूं मैं। चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ पे आपको टॉलरेट रिस्क टर्मिनेट। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है मैं आपको वो बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि एक कंपनी में अब जिन जिन लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उनके लिए एक वॉचेस रखी है कि भाई वो जब आएंगे इंश्योरेंस लेने, तो पहले भी तो मतलब इंश्योरेंस के वक्त में, तो उनसे वो वॉचेस से हम देखेंगे उनकी हेल्थ कैसी है। तो वो रखने से हमारा रिस्क क्या कर रहे हैं? हमारा रिस्क हम खत्म कर रहे हैं। रिस्क खत्म करने को हम क्या बोलते हैं? रिस्क खत्म करने को हम बोलते हैं टर्मिनेट द रिस्क। रिस्क को खत्म करना टोटली, तो टर्मिनेट द रिस्क हमारा आता है चैप्टर नंबर 1 का ये कंसेप्ट। इसलिए इसका आंसर क्या है? बी हमारा। तो ये आ गया हमारे 6 नंबर की स्टडी। अब देखते हैं हम सीधा 7 नंबर की। ठीक है, ये अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द टू रिपोर्टेड ड्राइव्स ऑफ एबीसी कंपनी आर लायबल? तो हमें अब देखना पड़ेगा कि टू रिपोर्टेड ड्राइव्स ये कहाँ पे आता है हमारे पूरे इसमें, और उसके बाद में हमको पता चल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, मतलब एक तो चीज क्लियर है कि चैप्टर नंबर 5 का कंसेप्ट है ये। मोस्टली ये चैप्टर नंबर 5 का कंसेप्ट है। तो देखते हैं हम
ये देखिए सबसे पहले आप ऊपर से जब देखते देखते आओगे यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है कि ये देख लीजिए सबसे पहले टू रिपोर्टेड राइट्स, नहीं नहीं, ये देखिए डिपॉजिट ऑफ ऑल द फंक्शन एंड केयर, a case has been reported where two driver of the company has transported the cash of 12 lakh from Delhi to Jaipur without any bill or proof। तो ये आता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग में कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया क्योंकि हमने एक जगह से पैसा दूसरी जगह पहुंचाया विदाउट बिल के। ये आपका चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको है ना हम पनिशेबल काय में होगा, ये हमारा पनिशेबल होगा हमारा ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमारा ये भाई आएगा। इसलिए इसका आंसर है सी। सी है हाँ, ये एक मिनट मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हम, इन परव्यू ऑफ द अबव केस सिनेरियो एबीसी लिमिटेड वांट टू यूज सेम टेक्निक to be on sustainable position, which technique can be help company to make well informed business decision and be the source of competitive advantage। क्या बोल रहा है क्वेश्चन वापस से देखते हैं एक बार। एबीसी कंपनी वांट टू यूज सम टेक्निक्स टू बी सस्टेनेबल पोजीशन विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प कंपनी टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन वेल इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने टेक्निक ऐसी कौन सी यूज़ करे जो उनको हेल्पफुल रहेंगी। तो इसके लिए उन्होंने टेक्निक यूज़ करनी चाहिए बिजनेस इंटेलिजेंट। बिजनेस इंटेलिजेंट आप जब बिजनेस इंटेलिजेंट आप देखोगे चैप्टर नंबर 2 में आपका कंसेप्ट है, उसमें आप मीनिंग देखोगे जो बिजनेस इंटेलिजेंट तो एज इट इज वही गिवन है। इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा डी। डी है यार, गलत हो रहा है बहुत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7.3, अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क एबीसी कंपनी ट्राइज टू अवॉइड बाय गिविंग हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी टू एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय को हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी दे रहे हो तो इससे आप कौन सा रिस्क कम कर रहे हो, आपका कौन सा रिस्क अवॉइड कर रहे हो। आपका चैप्टर नंबर 1 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क गिवन है, वहाँ पे एक गिवन है तो आप इससे कौन सा रिस्क कम करते हो, इससे करते हो आप रेगुलेटरी रिस्क। इसलिए आपका आंसर है ए। चैप्टर नंबर 1 में आपका टाइप्स ऑफ रिस्क गिवन है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 7.4 देखते हैं हम लोग, इन परव्यू ऑफ द अबव केस सिनेरियो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मार्केट मॉडल इज बीइंग फॉलो बाय एबीसी कंपनी। अब एबीसी कंपनी के वहाँ पे जाके हमको बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा, ये कौन से फॉलो कर रहे हैं। ऐसा है पहले भी हमने एक केस स्टडी में क्वेश्चन देख रखा है। एबीसी इज अ कार रेंटल कंपनी बिजनेस थ्रू एम कॉमर्स मोबाइल ऐप और वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल कार ऑनलाइन थ्रू कंपनी अर्निंग प्रॉफिट। इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टैक्सी प्रोवाइडर मेक देम इनटू पार्टनर एंड सेल देयर रेंटल सर्विसेज लार्ज नंबर ऑफ बायर अंडर इट्स नेम। तो वो काफ़ी सारे जितने भी हमारे है ना टैक्सी ड्राइवर सबको जमा करते हैं और अपने नाम के अंडर में उनको बेचने देती है। सेम कंसेप्ट है जैसे आप अगर देखते हो ना ओला उबर ये लोग फॉलो करते हैं, वो वाला कंसेप्ट ये लोग फॉलो करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड भी वो कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने पहले भी एक देखा गया है कि आप कितने सारे जो है ना सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको मिक्स ला के आप अगर अपनी नाम के अंडर में देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बायर एग्रीगेटर। ठीक है, तो इसका आंसर वही आएगा 7.4 का हमारा बी, बायर एग्रीगेटर। नेक्स्ट देखते हैं हम 7.5, what kind of network access control are being used by ABC company to ensure network security। तो हमें देखो नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा, नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा। नेटवर्क हम ढूंढेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं यार कौन सा इन्होंने यूज़ किया। तो आप देखो आपको नेटवर्क कहीं दिखता है क्या। ये द कंपनी यूजेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है क्योंकि आपका मैं समझ रहा हूँ कि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर ये वीडियो देखते हो आपको कम टाइम में हो जाए। द कंपनी यूजेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट दिस डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम इट आउटसाइड नेटवर्क बाय फिल्टरिंग द information thus allowing only authorized traffic to passes through the network। ओनली ऑथराइज ना ट्रैफिक पास कर दो। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा होगा नेटवर्क में आपको ये टॉपिक मिल रहा है। स्टार्टिंग के 10 to 12 पेजेस में आपको ये मिल जाएगा। आप मतलब किसी भी है ना ऑथर की बुक यूज़ करते होंगे या मॉड्यूल भी यूज़ करते होंगे 10 to 12 पेजेस में या स्टार्टिंग के फायर वॉल का कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे फायर वॉल आपका बचाता है, इसलिए इसका आंसर आएगा फायर वॉल। फायरवॉल देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो इसका आंसर आएगा 7.5 का ए। ये देख लीजिए 7.5 का ए। 8 देखते हैं हम, 8 के स्टडी क्या बोलते हैं अब हमारी, विच स्ट्रेटेजी इज यूज बाय एबीसी हॉस्पिटल दैट स्ट्रीमलाइन एंड ऑप्टिमाइज इट्स ऑपरेशन। तो अब हॉस्पिटल कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है ये देखना है हमको। देखते हैं हम हॉस्पिटल कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है वो देखते हैं। एबीसी इज अ मल्टी हॉस्पिटल प्रोवाइड बेस्ड नॉलेज टू हेल्थ केयर नंबर ऑफ पेशेंट। तो हॉस्पिटल है 3 मोर वेरिएंट्स, ठीक है।
All the branches record their related data including personal data about the patient and other comprehensive medical ठीक. These branches have been managing all the operation relating to administration of client manually. पहले वो कैसे करते थे manually, अब कैसे कर रहे हैं? Now the management of hospital wants to streamline and optimize all its business operation in its branches. After consulting the expert, the hospital decide a strategy and implement a comprehensive integrated and specific. तो पहले वो मैन्युअली करते थे, अब वो है ना ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, कंप्यूटराइज करना चाहते हैं. तो ये कंसेप्ट आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा. आपने चैप्टर नंबर 1 में आपको स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट गिवन है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. तो वो कर रहे हैं यहाँ पे ये अपने हॉस्पिटल. तो इसलिए इसका आंसर है सी, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. नेक्स्ट देखते हैं हम, विच टाइप ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म is implemented by ABC hospital to restrict its system access to authorized user. ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सके, इसलिए इन्होंने कौन सा सिस्टम लाया है? तो आपको चैप्टर नंबर 2 में कंसेप्ट है कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आप लगाते हो कि जिसका जितना रोल होगा उसको उतना ही एक्सेस मिलेगा. 8.3 देखते हैं, एबीसी हॉस्पिटल कंसीड वेरियस लॉ रिलेटेड टू सिस्टम automation which with the main objective of securing the confidential data of its patient. Which of the following is not included in sensitive personal data information? आपने चैप्टर नंबर 1 में कंसेप्ट पढ़ा होगा एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन. तो इसमें से कौन सी सेंसिटिव एसपीडीआई नहीं है, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पूछ रहे हैं. पेशेंट हिस्ट्री है, क्योंकि पेशेंट ने पीछे क्या किया, पीछे उसकी हिस्ट्री क्या होंगी आप नहीं बता सकते. डॉक्टर्स एक्सपीरियंस नहीं है, डॉक्टर एक्सपीरियंस एसपीडीआई है ना, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है. मेडिकल रिपोर्ट है, स्टाफ डिटेल, आपकी स्टाफ में कौन है, कैसे है, क्या मतलब स्टाफ कैसा क्या है उसकी डिटेल देना, ये भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन में आता है. लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एक्सपीरियंस, ये 4 में से मांग रहे, इसलिए इसका आंसर बी आएगा. ठीक है, ये आप अपने खुद के हिसाब से मतलब एग्जाम में कौन से 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से आपको बेस्ट कौन सा लगता है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है. तो उसी हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस आता है. ठीक है, 8.3 का इसलिए हमारा आंसर आता है बी. 8.4 देखते हैं, इन परव्यू ऑफ द अबाउ केस सिनेरियो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑडिट विच मिस्टर कमल इज कैन बी इन्वॉल्व इन. तो मिस्टर कमल किस चीज़ में इन्वॉल्व है, हमको ये पहले मिस्टर कमल ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है भाई मिस्टर कमल का काम. ये आ गया मिस्टर कमल. मिस्टर कमल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड हिज वैल्यूएबल इनपुट एंड सब सुपरवाइज द डेवलपमेंट एंड वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑडिटर्स एस्पेक्ट. तो यहाँ पे मिस्टर कमल जो है वो क्या काम कर रहे हैं देखो आप, वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड इज वैल्यूएबल इनपुट एंड सस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑडिटर एस्पेक्ट. तो इन हाउस ड्यूरिंग द आईएएस ऑडिटर है. ठीक है, तो ये कर रहे हैं कॉन्करेंट ऑडिट का काम. तो कॉन्करेंट ऑडिट इनका आंसर आएगा. देखते हैं हम लोग 8.4 सॉरी, इन्वॉल्व इन कॉन्करेंट ऑडिट. तो इसके इसका आंसर आएगा हमारा बी, कॉन्करेंट ऑडिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एबीसी हॉस्पिटल. नीचे में से सेकेंडरी प्रोसेस क्या है देखो, रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग. सब पहला है मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है अकाउंटिंग, फोर्थ है बजटिंग. देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हॉस्पिटलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हॉस्पिटल का मतलब है ना कैसे क्या होगा. अकाउंटिंग और बजटिंग, क्योंकि आपका बजट नहीं बनेगा, अकाउंटिंग नहीं करोगे तो फिर आपका है ना जो है ना मतलब कितने पेशेंट्स, क्या प्राइस, क्या आपके है ना पर बेड चार्जेस है, क्या कितना है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वो भी करना ज़रूरी है. लेकिन रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग यहाँ पे आईसीएआई ने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि है ना समझ लो आपके हॉस्पिटल में अभी 10 है ना 10 लोग चाहिए थे लेकिन 8 लोग काम कर रहे, तो वो 8 लोगों को आप थोड़ा ओवर टाइम करा के है ना काम करा दोगे तो चल जाएगा. वो सेकेंडरी प्रोसेस है कि 2 लोगों को एम्प्लॉय करना और उनको आप काम पे लगाना. ठीक है, तो वो 2 लोगों को लगाना वो सेकेंडरी प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग ए. मे बी मोस्टली लोग बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग सेकेंडरी हो सकता है, ये रिक्रूटमेंट स्टार्टिंग में आईसीआई ने वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिया. तो अगर आपको एग्जाम में एज इट इज एक स्टडी आ जाती है, ठीक है, तो आपको ये लिखना है. बाय चांस अगर एज इट इज नहीं आती है तो आपको जो केस स्टडी होंगे उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है. 9th नंबर की देखते हैं अभी हम लोग. 8.5 देखो आईसीआई ने भी ये दिखा है, रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9.1. In the context of the case scenario, the statement access control to be based on user preferential basis in your opinion.
तो ये आपने अभी चैप्टर नंबर 2 में देखा था, है ना, कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मैंने अभी आपको बताया कि रोल बेस्ड जिसका जो रोल होगा उसको वही एक्सेस मिलना चाहिए। तो एक्सेस कंट्रोल टू बी बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंशियल बेसिस, तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे होना चाहिए क्या? नहीं, तो जिनका उनका जो रोल होगा उस हिसाब से उनको एक्सेस मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। फॉल्स है कि ट्रू है ये पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट तो फॉल्स है। अब फॉल्स, तो एक्सेस कंट्रोल टू बी बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंशियल बेसिस ये पूछ रहा था, चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है हमने देखा था, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, बट इसका रीजन क्या है? तो आप अगर चैप्टर नंबर 2 में देखोगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में, तो आपको वहाँ पे लिखा है कि नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस, नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पे होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर कौन सा आता है? बी हमारा, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देते हैं 9.2, which control is adopted in case of HAK system private limited running a backup procedure every day at 22 hours। तो बैकअप प्रोसीजर को रन करने के लिए कौन सा ये लोग कंट्रोल करते हैं? तो आपको ये कंट्रोल का चैप्टर टॉपिक बता दो, ये चैप्टर नंबर 3 में है। आपको 3 कंट्रोल गिवन है, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, डिटेक्टिव, मतलब फोर्थ वाला तो है ही नहीं, ये 3 में से ही है, ये चीज़ तो है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पुराने डेटा जो रहता है उसको भी हम लोग स्टोर करते हैं और उसमें पुराने डेटा को ऐड करते हैं, न्यू डेटा और लेते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं और उसको फिर स्टोर करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं करेक्टिव कंट्रोल। इसलिए इसका आंसर क्या है? बी, करेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द बिजनेस लाइन्स ऑफ HAK सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इज दैट ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्वर सॉल्यूशन। In this context, identify which of the following statement is correct as an installed application software। तो आप इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है वो। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों का आपको डिफरेंस गिवन है चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में आप जब इनका डिफरेंस देखोगे तो आप पे अलग अलग गिवन है। तो इसमें से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? फर्स्ट गिवन है इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, installed application software will be more effective than cloud based application software on the performance parameter। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर ए ही होने वाला है। क्योंकि है ना, देखो, इंस्टॉल्ड जो होता है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, वो आपके पास ही होता है, इसमें है ना वो आपके ही तरफ, मतलब आपके इसमें ऑलरेडी रहता है, इसलिए वो इफिशियंट होता है। क्लाउड बेस्ड जो होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास में होता है, इसलिए वो इतना इफिशियंट नहीं होता है जितना परफॉर्मेंस पैरामीटर के बेसिस पे बात कर रहा हो, जितना आपका इंस्टॉल्ड होता है, इसलिए इसका आंसर ए है। अदर 3 भी देख लोगे आपका तो वो आंसर नहीं आता। तो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द इंटरनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हायर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप ये है ना जब डिफरेंस पढ़ोगे तो लास्ट पॉइंट में आपको गिवन है, ये इसलिए रॉन्ग है। डिफाइंड सर्वर एग्रीमेंट इज रिकमेंडेड इन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, सर्वर सर्विस एग्रीमेंट इंस्टॉल्ड तो अपने पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसके साथ क्यों सर्विस एग्रीमेंट करके? सर्विस एग्रीमेंट क्लाउड बेस्ड है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। और मेंटेनेंस विल बी डिफाइंड लाइबिलिटी टू द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, तो ये नहीं, इंस्टॉल एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर की लाइबिलिटी कहाँ पे आएगी? वो क्लाउड बेस्ड में आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9.4। इन परव्यू ऑफ द अबाउ केस सिनेरियो अकाउंट पेबल मॉडल इज सजेस्टेड टू बी यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the which of the following is one of the fundamental rules adopted in the account payable automation setup for payment vendor। तो आप जब है ना चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों में शायद से कंसेप्ट है आपका, आपने एक चीज देखा होगा कि एक प्रोक्योर टू पे नाम से आपका कंसेप्ट है, प्रोक्योर टू पे। तो वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट आता है कि फंडामेंटल रूल्स अडॉप्ट बाय द अकाउंट पेबल ऑटोमेशन सेटअप बाय द पेमेंट वेंडर, लास्ट में आता है। तो इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको है ना, इसमें आपका पीओ, वेंडर पीओ आता है, इनवॉइस टू बी मैच और GRN फॉर द टर्म्स एंड रेट ऑफ द पेमेंट, ये है ना ये पॉइंट आते हैं। तो ये चीज़ें आप देखोगे ना तो सब में ये पॉइंट्स है, सिर्फ आपका एक चीज़ क्या आता है, मास्टर टेबल इसमें नहीं आता है। मास्टर टेबल इसमें नहीं आता, तो मास्टर टेबल नहीं आता है मतलब क्या हो गया कि पहला वाला ऑप्शन इसलिए मैं यहाँ पे मास्टर टेबल इसलिए गया, थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें भी मास्टर टेबल लिखा हुआ आप देखोगे तो इसलिए गया, एंड फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें भी मास्टर टेबल लिखा हुआ है उसलिए गया। पर जो बी वाला है आपका उसमें मास्टर टेबल नहीं लिखा, इसलिए उसका आंसर क्या है हमारा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हम लोग। और यार ठीक, 9.5, HAKL has cloud-based server solution business line
As per suggested of COO, which of the following service model of cloud computing will be used in EVOIP? तो सर्विस मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग का आपका ये कंसेप्ट आपका चैप्टर नंबर 4 का का कंसेप्ट आपका ये बी कर दिया मैंने, सही है। चैप्टर नंबर 4 का आपका कंसेप्ट है। वहाँ पे आप क्लाउड में देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विस मॉडल दिखेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे कौन सा सर्विस मॉडल यूज करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस मॉडल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी यूज फॉर EVOIP, मतलब वो कम्युनिकेशन की वजह, तो इसलिए ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन एज अ सर्विस यूज होना चाहिए। तो आप ये कम्युनिकेशन एज अ सर्विस देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, चैप्टर नंबर 4 में आपको ये चीज दिखेंगे। लास्ट देखते हैं हम। रेफरिंग टू द IT Act 2000, द CEO सजेस्ट द पेनल्टी ऑफ अ पर्सन हु एक्सट्रैक्ट द कॉपीज ऑफ एनी डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम टू कंपनी विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो ये डेटा को कॉपी करना है विदाउट अप्रूवल, तो ये कौन कितना इसको पनिशेबल रहेगा, ये चीज पूछ रहे हैं। तो ये आपका सेक्शन नंबर आपको चैप्टर नंबर 1 में गिवन है, डिफरेंट सेक्शन नंबर उसमें आता है। तो पनिशेबल आता है आपका 3 ईयर और पेनल्टी होती है 5 लाख। तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10th, मतलब ये आज की लास्ट की स्टडी। बहुत बड़ी केस स्टडी है। केस स्टडी कुछ कुछ लोग पढ़ते होंगे पूरी, मेरे को वो भी चाह रहा था। CBS implementation need to be controlled and monitored. SBL board decision and implement CBS lack which critical aspect of CBS deployment। तो ये पूछ रहा है आपको कोर बैंक CBS लैक क्या पूछ रहा है, CBS implementation need to be controlled and monitor, SBL board decision implementation, CBL लैक विच क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ CBS डेवलपमेंट। तो कौन सी स्टेप ये मिस कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। तो स्टेप हमको देखना पड़ेगा पहले, ऊपर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हमें वहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखो इश्यूज में देखना पड़ेगा आपको। इशू मेनी इंपॉर्टेंट असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट स्टेटरी लिक्विडिटी, नहीं ये नहीं है। सेमी CBS does not have a backup facility in case of any disaster or natural calamity। उनके पास बैकअप फैसिलिटी नहीं है, उनके पास मतलब मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, और है ना सिस्टम ऑडिटर है, गो फॉर न्यू CBS, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया। तो आपने प्लानिंग करते हुए ये चीज़ को बराबर से प्लान नहीं किया है, तो इसलिए इसका आंसर आता है हमारा प्लानिंग। क्योंकि देखो आपने अगर प्लानिंग ही गलत कर दी तो आपका आगे की सभी चीज़ें गलत होंगी। और प्लानिंग इसलिए यहाँ पे आता है, ये चीज़ आपने ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं थी। अगर प्लानिंग करने के बाद अप्रूवल नहीं मिलता तो अप्रूवल आता है, सिलेक्ट नहीं होते सिलेक्ट होता है, टेस्टिंग में कैंसिल हो जाता है टेस्टिंग आता है, इसलिए यहाँ पे अप्रूवल आता है, प्लानिंग आता है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम ALM CRR SLR आर नॉट बीइंग जनरेटेड फ्रॉम SMI CBS। दिस रिपोर्टेड आर important for management decision making। ऑल दिस रिपोर्ट शैल बी क्लासिफाइड एज। तो ये जो डिसीजन, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में आपका कंसेप्ट है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी रिपोर्ट हेल्प करती है, तो वो रिपोर्ट है आपकी MIS रिपोर्ट। वो कौन सी रिपोर्ट है, MIS रिपोर्ट। तो मतलब आपको अगर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए रिपोर्ट हेल्प करती है, ऐसा पूछ ले एग्जाम में, तो सीधा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट है MIS रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10.3। इन परव्यू ऑफ द अबाउ केस सिनेरियो द पब्लिश की फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट अ fraudulent way of interest calculation which was due to inherent weakness in the system। इनहरेंट वीकनेस के वजह से कौन सा है, इनहरेंट वीकनेस के मतलब खुद की वीकनेस के वजह से कौन सा है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपका शायद से गिवन है ये, वहाँ पे आपको गिवन एक वल्नेबिलिटी का आपसे कंसेप्ट है कि खुद की वीकनेस की वजह से अगर आप कुछ की चीज़ से रह जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वल्नेबिलिटी। आपके खुद की कुछ कमी की वजह से अगर होता है तो वो होता है वल्नेबिलिटी, इसलिए इसका आंसर है बी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 में कंसेप्ट है। 10.4 देखते हैं हम लोग ने। द न्यूज़ पेपर नेशनल डेली पॉइंटेड द एरर एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन वेयर द एवरी कस्टमर लॉसेज 0.05 पैसा ईच मंथ, इट मोस्ट लाइकली टू बी क्लासीफाई एज। तो आपने ये चैप्टर नंबर 3 में देखा होगा कि आपका समझ लो बोलना क्या चाहते हैं, जैसे कि एक आधा कस्टमर का होता है कि 100.5, तो 100.5 होता है, तो 100.05 इंटरेस्ट अगर उनको मिलना है तो 100.05 की जगह वो इंटरेस्ट देता है 100, थर्ड का है कि 100 इंटरेस्ट देता है। तो 50 पैसा का इंटरेस्ट हर इसमें से कट रहा है, तो हर इसमें से कट रहा है, इसलिए है ना कम कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग राउंडिंग डाउन का कंसेप्ट। ठीक है, इसका आंसर है D। तो 100 पॉइंट अगर 50 पैसा 100 रुपये 50 पैसा इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन वो 100 रुपये दे रहा है,
इसलिए राउंडिंग डाउन का कंसेप्ट है। सिस्टम ऑडिटर रिपोर्ट highlighted that SMICBS does not have a live backup. In case of disaster, the bank may be subject to grave risk. This type of risks are addressed through having, तो उनका जो बैकअप है वो नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने ये रिस्क को कैसे मैनेज करे, वो सिक्योरिटी को बराबर कर दे तो मैनेज हो सकता है। तो सिक्योरिटी इंप्रूव करना पड़ेगा उनको इस तरह के रिस्क को मैनेज करने के लिए। इस रिस्क का आंसर आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल इसका आंसर आता है आपका डी। ठीक है, इस तरह से आपके 10 है। तो देखो आपको सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ना है। आपका मॉड्यूल इन द सेंस आईसीएम मॉड्यूल पढ़ो। आप आईसीएम मॉड्यूल आपका नहीं, आपने किसी फैकल्टी से क्लास तो फैकल्टी की किताब पढ़ो। कोई नहीं, सब फैकल्टी का देखो मॉड्यूल में से ही रहता है। आप इंडिया की कोई भी फैकल्टी उठा लोगे, सबका कंटेंट मॉड्यूल में से ही मिलेगा आपको। कोई मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं दे, सब फैकल्टी अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो आपको वो देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पॉइंट्स लर्न होना चाहिए। धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ पे अगर डाउट आता है, किसी आपको वीडियो होना, और ऑडिट के केस में, ईआईएस के केस में, एसएम के केस में, या फिर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के केस में आपको अगर वीडियोस होना, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको वीडियोस उन चीज़ में प्रोवाइड करता हूँ। तो थेरी एनी सब्जेक्ट, थेरी में आपको बोल रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एनी सब्जेक्ट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। मैं ट्राई करूँगा पूरा आपको उस चीज़ पे वीडियो प्रोवाइड करने का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। आपके एग्जाम है तब तक मैं आपको रियली बहुत मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और लाइक तो कर ही देना वीडियो को, क्योंकि लाइक तो मतलब ऑब्वियसली बनता है यार। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़ते रहिए। एक बार इंटरमीडिएट क्लियर कर दीजिए, फाइनल में आ जाए, लिटरली बहुत मजे है। फाइनल क्लियर होने के बाद मजे है, मतलब फाइनल में तो आपको और भी पढ़ना ही है, बट फाइनल के बाद जेन्युइनली मजे है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।